नमस्कार, आप देख रहे हैं इनिस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हिट विकास कुमार। नगर परिषद का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही अपने आखिरी जो है दौड़ में है और पूरे सवाब में। मैं बता दूं कि सभी कैंडिडेट को जो है चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया। कोई मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं, कोई कबूतर पे उड़ रहे हैं, कोई जो है नए कलम दवात से जो है नया इबारत लिखने की मुहिम में जुट गए हैं। तो ऐसे अनेकों प्रकार के जो है नेताजी की तरफ से जो है मुहिम चल रहा है। हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान में, नगर परिषद क्षेत्र के 2600 वार्ड में जगह जगह आपको एक प्यारी सी खूबसूरत सी नेताजी की टोलियां नजर आएगी। लेकिन अगर विकास की बात करूं तो मैं अभी मौजूद हूं चुड़ैली और बिराइडी क्षेत्र में। यहाँ का क्या विकास हुआ है ये हम आप भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वार्ड पार्षद के रूप में हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं वो जुड़ चुके हैं। उसके अलावे यहाँ पे काफ़ी ग्रामवासी हैं, वार्डवासी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या विकास होना चाहिए था और क्या जो है इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। सर्वप्रथम तो मौलाना जी आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्या शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तैयब हुसैन। वार्ड नंबर कितने के प्रत्याशी? 19। वार्ड नंबर 19 के। आप जो है पेशे से कुछ करते थे, कुछ जॉब वगैरह क्या करते थे? मैं बाहर में बनारस इलाके में मुगल सराय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो जिस नगर कहते हैं वहाँ पर मैं बच्चे को पढ़ाता था और इमामत करता था। बिल्कुल, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, बच्चों को तालीम देने का काम करते हैं। आपके हिसाब से आपके वार्ड में अगर तालीमियत की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ा है? बहुत पिछड़ा है, क्योंकि इस बच्चे को कोई नहीं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में उतना माहिर नहीं। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि इंग्लिश में थोड़ा बात कीजिए, नहीं कर सकता है। हिंदी में भी प्योर कहिए बोलने के लिए नहीं बोल सकता है, ठेठ भाषा, क्योंकि स्कूल से बहुत ही कम जुड़ा हुआ है। और आगे रहे बात की, इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ से बाका जाने में दिक्कत है। बरसात 3 महीना तक लोग जा नहीं सकता है कीचड़ की वजह से। तो नहीं तो हमारे यहाँ पुल है, नहीं तो रोड है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसका जिम्मेदार आप किन को मानते हैं? इसके जिम्मेदार दोनों है, हमारा वार्ड भी है, चेयरमैन भी और एमएलए तक, यानी तीनों अगर चाहे। क्यों इसमें वोटर का जिम्मेदारी नहीं बनता है कि हमने जब चुनाव का टाइम आया हम चिकन मटन और बाकी आप समझ रहे हैं, लेकिन हमने वोट दे दिया। जब विकास का बात करने आया तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि नेताजी तो हमको मेरे अपने आदमी थे। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको ये है कि हमारे यहाँ थोड़ा उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिस बुनियाद पर ये लोग थोड़ा से पिघल जाते हैं, थोड़ी मीठी मीठी देकर जैसे एक शहद की तरह जहर पिला देता है। तो इससे हम आप बचने के लिए मैंने कदम बढ़ाया है कि आप उस शहद को मत देखिए, उस शहद के अंदर जहर है, उसको सोच समझ कर एक मरतबा आप बटन दबाएंगे। 5 साल के भविष्य है, इसलिए होशियार हो जाइए, सावधान हो जाए और अच्छी तरह से चलिए कि हमें उसे जिताएं जो आपके गांव को देखेगा। आपके हिसाब से जो पूर्व के वार्ड पार्षद थे, जिनके जो पद पे आप खड़े हुए हैं, क्या उनको करना चाहिए था और कहाँ उनसे चूक हुई और जनता आपको क्यों चुनेगी? उसका कुछ तो कारण होगा। जो हमसे पहले यहाँ से जीत के गए वो आज तक कभी देखने के लिए नहीं, किसी से दर्द अपना जख्म पे मलहम लगाने के लिए कभी आया ही नहीं। किसी से इस बात को पूछ सकते हैं। और आप कितना गारंटी देते हैं? यहाँ पे जो है दर्जनों की संख्या में जनता है, अगर आपको जनता यहाँ की चुनती है तो आप इन जनता के लिए कितना वादा करते हैं? मैं इस गांव ही का मैं रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ से जीत गया तो जितने नाली, रोड, गली और जो हमारे चुड़ैली आने का जो बाका से रास्ता है, इसमें अपनी कोशिश से पूरे 16 के 16 यानी जिसको 100 को 100% कहा जाता है वो मैं तैयारी कराऊंगा। नहीं तो इस बात को यकीन है, गांव वाले से पूछ सकते हैं कि जिस वक्त हमारा गांव अंधेरा था, यही 14 से पहले, तो मैं ही यहाँ से सहयोग से सबसे सिग्नेचर करा करके मैं पटना गया था। विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा मंत्री अभी भी शायद वही है, मैं उनसे जा करके वहाँ से कॉल करवाए तब ये यहाँ पर बिजली आई है। तो एक जो है आपने सराहनीय पहल किया। बाकी जो है अगर विकास कार्यों की बात की जाए, आपके हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या यह है कि हमें बाका जाने में बहुत दिक्कत है और बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ओढ़नी नदी के तटबंध को तो प्राइवेट घोषित करके, जमीन घोषित करके सड़क बना दिया गया, तो फिर भी आपको कैसे परेशानी हो रहा है? तो रोड अभी सही नहीं है, कीचड़ है और जाने आने को अभी भी दिक्कत है, नहीं गाड़ी चल रही है। तो वो जो रोड बनाया गया, जो लाखों करोड़ों रुपया जो है जनता का, देश की जनता का, हमारा आपका टैक्स का पैसा उसमें गया, आपके हिसाब से वो कितना कारगर है? रोड पक्की कहाँ है? नहीं, अभी पक्की रोड तो नहीं है, पक्की नहीं है, लेकिन अभी आने जाने में जाने का पक्की अभी रोड नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी जो बना है अभी उसमें भी गारंटी 3 महीना बरसात में वैसे ही कीचड़, गाड़ी सही से नहीं चलती, पूछ सकते किसी से। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वहाँ पे? होना चाहिए तो हमें अपना जो भी हम जीत के जाएंगे तो उसके लिए अपना संघर्ष और सबसे सिग्नेचर करा के फिर आगे को चाहे तो रोड दे या तो हमें किसी पुल से हमें जोड़े।
तो आपका ये मांग होगा कि जो है सब जो है जन आंदोलन करेंगे, जनता के सहयोग से हस्ताक्षर कराकर आप अपनी बातों को चेयरमैन के टेबल पर रखेंगे और उसको पुल का निर्माण करेंगे। आम आदमी पार्टी का आपने नाम सुना होगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी का, तो वो जो है अन्ना हजारे जी को लेके उतरे कि हम जो है पूरा आम आदमी है, पूरा दिल्ली आम आदमी है, लेकिन आम आदमी का आज 15 लाख रुपए का पर्दा लगा है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो बड़े नेता का हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। शुरुआत तो उन्होंने भी आप ही की तरह किया था। नहीं, उनका वो मामला एमएलए एमपी मुख्यमंत्री का मामला है, ये हमारे गांव के विकास है, इसमें हम पले हैं और यहीं से पढ़े भी हैं। आप यहीं के पढ़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से अब चेयरमैन की बात की जाए, क्या लगता है पहले क्या काम होना चाहिए था, कहाँ पे चूक हो रही है, ये क्या काम होना चाहिए अब? दोनों मैंने बता दी, ये बच्चे की पढ़ाई और हमारे रोड, दोनों कभी सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ यही है, जिसके बुना पे आप भी आए होंगे तो आपको रास्ता पता नहीं चला होगा कि चुरेली किस तरफ है, किधर से जाने का रास्ता है, ये आपको खुद ही मालूम है। मैं बता दूं कि जब आप चुड़ैली बिराड़ी आते हैं तो मौलाना साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो लैंडमार्क होता है, एक प्रॉपर पिलर होता है, एक बोर्ड होता है कि जब आप बाबू टोला में घुसते हैं, जब हमारे सभापति संतोष सिंह जी का आप अमरपुर रोड में क्रॉस करते हैं तो उनका भी बोर्ड दिख जाता है कि ये चेयरमैन का आवास है। लेकिन जैसा मौलाना जी ने कहा बिल्कुल सही है कि चुड़ैली बिराड़ी जब आप आते हैं तो आपको बोर्ड नसीब नहीं होगा, यहाँ के लोगों से पूछना होगा कि चचा हम कौन से गाँव में हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदगी महसूस कराती है। ये सच्चाइयत है, मैं यही तो कह रहा था कि नहीं अभी आप आए होंगे, आपको पता नहीं चला होगा, अगर नए आदमी आ जाएंगे उसे मालूम नहीं है चुरेली किधर है, बिराड़ी किधर है, क्योंकि हमें चाहिए हर 500 मीटर पर हमें एक तीर होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए कि चुरेली और बिराड़ी इतना मीटर की दूरी है और रोड सही होना चाहिए ताकि उसका आने में कोई तकलीफ ना हो। और यहाँ अगर ये रोड हो जाएगा या पुल हो जाएगा, पुल तो हमको मुमकिन है लेकिन रोड हो सकता है, तो इससे कम से कम सैकड़ों आदमी का रोजगार बढ़ जाएगा। आपका सुनाओ। मेरा नाम असगर है। असगर जी, क्या लगता है आपके गांव के हैं? मौलाना साहब जो जितने भी चीज़ बताए हैं वो सब सही बात बताए हैं। और अभी गर्भवती महिला अगर हो जाए, शायद संजोग से बारिश पड़ जाए, वो गर्भवती का बहुत स्थिति गंभीर हो जाता है। मैं बता दूं कि ये जो है बांका शहर से मुश्किल से 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जो सुविधा की बात करूं, आज भी जो है चुड़ैली बिराड़ी जो हमारा क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र का, कहीं ना कहीं जो है वो मतलब विकास में बहुत पीछे है, बहुत पिछड़ा है। आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम देखिए यही देख रहे हैं, अभी हम लोग 40 साल से, मेरा बाप दादा जो ढोया है चेयरमैन को, यहीं से चेयरमैन के नाम से उसको जाना जाता है। अगर 50 किलोमीटर दूरी पे जाके बोलिएगा अनिल सिंह कौन है, तो आप नया आदमी बोलिएगा वही चेयरमैन साहब। बांका में हजारों 2500 50 होगा अनिल सिंह, लेकिन इसी गांव से उसका नाम मशहूर है। चेहरा से नहीं पता चलता लेकिन नाम से मशहूर है। लेकिन उस हिसाब से 20 नंबर वार्ड 19 नंबर वार्ड को रखा नहीं है। ठीक है, बात यही है। आपके हिसाब से ठीक है, मान लीजिए कि आपने बोला कि वो यहीं से जो है वार्ड चुन के गए लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया 18-20 साल, उसके बाद तो चेयरमैन का चुनाव, उसके बाद तो पद बदला, दूसरे लोग आए, तो उनको कैसे देखते हैं आप? उनके तरफ से क्या विकास किया? देखिए वो तो अभी तो 2.5 साल से भी है, उनको न हम वोट दिए न वो मेरे सत्ता में आए, 2.5 साल में उसको क्या कर सकते हैं? तो 2.5 साल में बांका नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 19, 20, 21, 22 अगर मैं बात करूं, ये आपका 20-21 है, 20-19 है, 19-20 है, सबसे पिछड़ा तो आपका ही वार्ड है जी। बांका नगर अगर एक ये नहीं है वार्ड। मौलाना साहब आप ही बताइएगा कि जब हम किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो जो अंग सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, हम डॉक्टर से पहले उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो क्या आपने वर्तमान जो निर्वर्तमान थे चेयरमैन, उनको आपने अपने सुविधाओं का, आपने अपनी परेशानियों का चिट्ठा दिया? चिट्ठा तो जौन ही रहे, खुद उसको अपना ही फंदा पता नहीं था। मेरा फंदा क्या देखेगा, वो अपने 100 केस में उलझे हुए रहते हैं। इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, फंस जाते हैं। फिर गया धनबाद बोकारो टटा, कहाँ गया नहीं गया। आपके हिसाब से 2.5 साल में कुछ तो होना चाहिए। हाँ, कुछ तो लाइट उठ थोड़ा सा भी उसे दिया है, ध्यान दिया है लाइट उठ पे, थोड़ा बहुत लाइट हुई। मूलभूत समस्याएं आपके वार्ड की क्या क्या है? वार्ड की कम तो बता ही दिए कि मेरा मूलभूत समस्या आपके वार्ड का क्या क्या है? क्या क्या अभी जो लाइट अभी दे ही रहा है, और अभी क्या बता सकेंगे। पानी यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आप अपने से पानी चला के देखिए, चापाकल लगा हुआ है लेकिन कोई चालू नहीं है। नाला आप देख लीजिए अपने सामने से, हम बोलने से हमको क्या मिलेगा, आप अपने से खुद देखिए। पहले जो है वार्ड पार्षद ही चेयरमैन को चुना करते थे, अब तो सत्ता की चाबी आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो अब जो है आप अपने 19 और 20 नंबर के
उज्जवल भविष्य की इबारत तो खुद लिख सकते हैं। सही। आपको जो भी चेयरमैन आएंगे, जो भी आएंगे, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है अभी देखिए वो बनने के बाद ने उसको कुछ नहीं, बोल आप जो है अभी जो वोट देंगे, आप जो वोट देंगे, आप जो वोट देंगे तो वो आप सोच के नहीं देंगे कि हमको ये काम करवाना है। तो आपके हिसाब से कितना उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद यही रखते हैं कि नया चेहरा जैसे जो भी आएंगे तो उनको बोला जाएगा ये पुराना तो जो है पहले से है ही है। पहले का खत्म कर दीजिए कहानी। मैं 13, 15, 18, 20 साल में भी नहीं हुआ, 2.5 साल में भी ये हुआ। सब मांग किया जाएगा मेरे गांव का जो होना चाहिए उस हिसाब से कीजिए, अपने ढंग से काम कीजिए। अभी देखिए आगे मैं आपको रोड नए चेहरा वाले नेताजी आए थे। हाँ बहुत सारे नेता आ रहे हैं, देखिए आप जिसके बिल्कुल बिल्कुल। तो मन पे है ना। नए चेहरा वाले नेताजी से जो है आपने अपने जो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, आपने बताया कि हमें ये परेशानी है। सब बता चुके हैं हम लोग, चुनावी वादा मिल गया। सब बताए हैं। और भी जो है यहाँ पे चाचा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपके हिसाब से चाचा जी, मौलाना साहब क्या कह रहे हैं? आपके वार्ड के हैं, आपके बीच आए हुए हैं। मौलाना साहब आपके बच्चे हैं, आपके संतान हैं, आपकी इसी वार्ड से हैं। आपके हिसाब से मौलाना जी के कहने में कितनी सच्चाई दिखती है? ना मौलाना साहब जो भी बोला वो बिल्कुल जो है सही बोला। तो इस बार जो है इनको जनता, आप लोग साथ दे रहे हैं? हाँ हम लोग साथ अभी दे रहे हैं इसी को, अभी दे रहे हैं। तो अब चेयरमैन की बात करें तो जैसा आपके बच्चे ने बताया, आपके हिसाब से 15 साल, 18 साल, 20 साल या 2.5 साल, क्या उसको कैसे देखते हैं आप? काम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ है। तो नया चेहरा को देखना चाहते हैं, नया विकास करवाना चाहते हैं। यहाँ ये थे यहाँ पे चुरैली और बिदाडी का क्षेत्र। मैं बता दूं कि जो नाला है, सड़क है, सामने जो है अपना मस्जिद है, तो यहाँ पे डेली जो है जुम्मा के दिन हमारे सैकड़ों मुस्लिम बंधु जो है आते हैं नमाज अदा करने के लिए। बावजूद इसके जो है इतना पवित्र जगह है, मैं बता दूं ये मस्जिद क्षेत्र है, इतना पवित्र जगह है कि सामने नाला, कूड़े का अंबार आप देख पाते हैं।